हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपने बस एक बार 3 लाख रुपए निवेश करने हैं, फिर आप हर महीने 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर महीने 30,000 कमाने पर आपके ये 3 लाख खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये हमेशा बढ़ते रहेंगे और फाइनल में आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा, टोटल 5.5 करोड़ रुपए और प्लस में मिलेंगे। तो किस तरीके से आप इतना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई के इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ब्लू चिप फंड का मतलब होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनियों में करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? दोस्तों, ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट साइज काफी बड़ा होता है। ये कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, इसलिए एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि जो ब्लू चिप फंड होते हैं इनमें पैसा लगाना कम रिस्की होता है कंपैरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड के। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको मार्केट के सारे बिग प्लेयर नजर आएंगे, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T कंपनी। ये सभी इंडिया की टॉप कंपनियां हैं और इसके एसेट एलोकेशन में साफ मेंशन है कि इस म्यूचुअल फंड ने 90% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनियों में किया है और केवल 10% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में किया है। ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है और इसका जो टोटल फंड साइज है वो 49,176 करोड़ रुपए है। मतलब इसका फंड साइज काफी बड़ा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है एक फीस जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है ताकि आपके फंड को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं ताकि हमको एक आइडिया लगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर 25.6% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 17.8% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 18.9% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 16.5% है। अब ये रिटर्न्स देखकर कुछ लोग कहेंगे कि इससे बेहतर तो स्मॉल कैप फंड है जिनमें हमको बहुत ही हाई रिटर्न्स मिलते हैं। बट दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि स्मॉल कैप फंड भले ही आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। और जिस मेथड से हम हर महीने 30,000 कमाने वाले हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा ही सेफ फंड चाहिए जो कि कम रिस्की हो दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। दोस्तों, इस मेथड का नाम है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने SWP के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और आपने बहुत सारी SWP पे वीडियो भी देखी होगी, बट रियलिटी में SWP किस तरीके से काम करता है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मिस्टर A नाम का कोई व्यक्ति है और एक मिस्टर B नाम का कोई व्यक्ति है। अब दोनों के पास है 9 लाख रुपए। अब मिस्टर A एक साथ पैसा लगाने की बजाय वो चाहते हैं कि हर महीने कुछ SIP की जाए और वो हर महीने 5,000 रुपए की SIP करते हैं 15 सालों के लिए, जिसमें वो मानकर चल रहे हैं कि उनको 15% का रिटर्न मिलेगा। अब 15 साल बाद उनका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो गया 9 लाख रुपए, जिसमें उन्होंने रिटर्न्स कमाया 24,84,315 रुपए। इसके दूसरी तरफ मिस्टर B हैं, वो चाहते हैं इस 9 लाख रुपए को सीधे SWP करना, क्योंकि उनके अपने कुछ खर्चे हैं जो वो इस SWP से पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 9 लाख लगा दिए SWP में और हर महीने उन्होंने विड्रॉ किए 10,000 रुपए। उन्होंने भी टाइम सेलेक्ट किया 15 साल के लिए और वे भी रिटर्न्स मानकर चल रहे हैं कि उनको 15% म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब 15 साल कंप्लीट हुए तो वो टोटल 18 लाख ले चुके हैं और फाइनल में उनको 12,31,070 रुपए और प्लस में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं SWP प्लान, जिसमें आप हर महीने अपने खर्चों के लिए पैसे भी निकाल सकते हैं और जो पैसा आपका बैलेंस बच जाता है उस पर आपको कंपाउंड रिटर्न्स मिलता रहता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देख के ये तो नहीं सोच रहे कि SIP से बढ़िया तो SWP है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। SIP अपनी जगह सही है और SWP अपनी जगह सही है। जैसे SIP नौकरी पेशे लोगों के लिए एक काम की चीज़ है, ठीक इसी तरह से SWP एक व्यापारी और एक रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोनों की अपनी एक वैल्यू है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आपको SWP तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि 3 लाख रुपए से हम किस तरीके से हर महीने एक 30,000 की कमाई कर सकते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक मिस्टर अल्फा नाम का कोई व्यक्ति है। अल्फा की एज है 30 साल। वो 3 लाख रुपए लमसम करता है SBI ब्लू चिप फंड में 20 सालों के लिए। और जैसा कि उसने SBI ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स देखे हैं जो कि 11.5 साल में 16.5% है, तो वो ये मानकर चल रहा है कि उसको इसमें 15% तो मिल ही जाएगा। तो 3 लाख लमसम करने के बाद 20 साल में उसकी जो टोटल वैल्यू बन जाती है वो 49,09,961 रुपये बन जाती है। अब मिस्टर अल्फा 50 साल के हो चुके हैं और अब उनके घर के खर्चे भी बढ़ने लगे हैं। उनको अपनी सैलरी से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चे हायर स्टडी कर रहे हैं और उन्हें बच्चों की शादी का इंतजाम भी करना है और साथ ही अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस पैसे को SWP करेंगे और हर महीने घर के खर्चे के लिए पैसे भी निकालेंगे ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में ये सारे पैसे SWP कर दिए और हर महीने 30,000 रुपये लेने भी शुरू कर दिए। उन्होंने 30,000 रुपये जो हर महीने लिए वो 30 साल तक लिए। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में अब जो उनको रिटर्न्स मिल रहा है वो कम मिल रहा है, केवल 12% का। तो उन्होंने जब फाइनल में चेक किया कि वे अब तक टोटल कितने पैसे ले चुके हैं तो उन्होंने देखा कि 30 साल में वे टोटल 1 करोड़ रुपए तो ले चुके हैं और प्लस में उनका जो टोटल अमाउंट बन गया है वो 5.5 करोड़ रुपए बन गया है। मतलब अब मिस्टर अल्फा 80 के हो चुके हैं और उनके हाथ में अभी भी 5.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस पड़ा है। मतलब जिस आदमी ने 30 साल की उम्र में केवल 3 लाख रुपए लमसम किए थे वो आदमी 50 साल की एज से लगातार 30,000 रुपए हर महीने ले रहा है और वो भी 30 सालों तक। और जब वो 80 साल का कंप्लीट हो चुका है अब भी उसके हाथों में करोड़ों रुपए हैं। तो दोस्तों मिस्टर अल्फा की फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है और इस वीडियो में आपको जो एग्जांपल रिटर्न्स के साथ बताए गए हैं वे केवल आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को एक बार जरूर चेक कर लें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड धन्यवाद।